तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है एक पार्क चतुर्भुज ABCD का आकार का है जिसमें कोण C 90 डिग्री, AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर और कहा गया है CD 5 मीटर, AD 8 मीटर। ठीक है, चलिए पार्क बना लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास एक पार्क है। अच्छा, ये हम लोग चतुर्भुज के रूप में बना देते हैं। ठीक है, चतुर्भुज इसमें कहा गया है यहाँ सी मान लेते हैं, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि ये जो है 90 डिग्री है, तो यहाँ हमने बता दिया, बना दिया 90 डिग्री। ठीक है, इसके अलावा हमें दिया गया है AB 9 मीटर, BC 12 मीटर और आपका CD है 5 मीटर, AD 8 मीटर। AD 8 मीटर, CD है 5 मीटर। CD या DC बोल सकते हैं। ठीक है, 5 मीटर। तो यहाँ साथ में दिया गया है 90 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका विकर्ण को मिला देते हैं इसके साथ। ठीक है, अब इसका विकर्ण को हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ हम लोग लिखेंगे, दिया है दिया गया है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें क्या कहा गया है, जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री और AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर, CD बराबर 5 मीटर और AD बराबर 8 मीटर। ये वाला यहाँ से हम लोग लिख दिए। ठीक है, इतना है। तो अब हमें क्या करना है, इसका विकर्ण को निकालना है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका विकर्ण चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसलिए विकर्ण क्या है, DB, या हम लोग लिख देते हैं, चलिए BD। ठीक है, विकर्ण BD, ये जो है ये क्या होगा, आपको पता होगा समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, कर्ण जो है ये वाला, उसका स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, यानी कि जो नीचे में होगा लंब का स्क्वायर, ये वाला। तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं किसको, BD को। तो इसी को हम लोग यहाँ लिखेंगे। और अच्छा, ये जो कर्ण का स्क्वायर है इसको हम लोग इधर ले लेंगे, तो ये आ जाएगा रूट में। ठीक है, यानी कि कर्ण इक्वल टू रूट अंडर आधार का स्क्वायर और यहाँ प्लस लंब का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ आधार है हमारा CD, या CD कहा गया है, CD का स्क्वायर कर देंगे प्लस उसके बाद BC हम लोग का क्या है, यहाँ देख लीजिए 12 है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे BC का स्क्वायर, ये आपका C है, इसको स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे क्या है, CD 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 प्लस BC कितना है, 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। इसको ऐड करने के बाद हमें मिलेगा अंडर रूट 159, और ये किसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा 13
13 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास BD आ गया कितना, 13 मीटर, ये वाला। यदि ये 13 मीटर आ गया तो अब हम लोग इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, किससे निकाल सकते हैं, हीरोन का सूत्र से। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग अब हीरोन का सूत्र से, हीरोन का सूत्र से त्रिभुज कौन सा त्रिभुज लेंगे, अच्छा ये वाला अर्ध परिमाप लिख लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज क्या है, ABD का परिमाप, यहाँ अब लिख देंगे। अब त्रिभुज ABD का परिमाप क्या होगा, AB प्लस BD प्लस AD, यानी कि 9 प्लस, सीधा हम लोग जोड़ करके लिख देते हैं, 9 और 8 कितना हुआ, 17, 17 और 13 20, 17 13 20 नहीं 30, कितना आया 30 मीटर, परिमाप 30 मीटर, इसलिए अर्ध परिमाप, इसलिए अर्ध परिमाप बराबर आ जाएगा हम लोग का 15 मीटर। ठीक है, इसका आधा। अच्छा ये जो परिमाप है अर्ध परिमाप, इसको S से डिनोट करते हैं। उसी प्रकार हम लोग लिखेंगे यहाँ, उसी प्रकार क्या लिखेंगे, यहाँ हम लोग सीधा लिख देते हैं। अब त्रिभुज इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, हीरोन का सूत्र से। अब हीरोन का सूत्र से, हीरोन का सूत्र से त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा अंडर रूट S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। इसको हम लोग लिखेंगे, S हम लोग का क्या है 15 है, A को हम लोग सीधा ले लेते हैं किसी एक भुजा को। ठीक है, कितना हो गया 15, इंटू 15 में से 9 को घटाएंगे तो आएगा 6, फिर 15 में से 13 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 2, 15 में से 8 को घटाएंगे 7, तो हमारे पास आएगा ये। अब यहाँ देखिए, इसमें से हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 7। अब इसमें से ये आ जाएगा बाहर, कौन आएगा बाहर, 3 और 1 ठो 2, यानी कि 2 गुना 3 बाहर और रहेगा 5 7 35, ये मीटर स्क्वायर। इसको इंटू करने के बाद 6√35 मीटर स्क्वायर, ये आया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे उसी प्रकार, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, उसी प्रकार त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट, इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप होगा 12 13 होता है 25, 25 और 5 30, इसका भी 30 आएगा। 12 13 आपका आ गया 25, 25 और 30, 25 और 5 30, तो 30 का आधा। इस प्रकार ही हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि इस त्रिभुज का परिमाप 30 आया तो उसका अर्ध परिमाप, इसका मतलब इसका अर्ध परिमाप भी 30 होगा, यानी कि S कितना होगा 30 नहीं 15 होगा। ठीक है, फिर इंटू
15 में से 12 को घटाएंगे तो बचेगा 3, फिर 15 में से 13 को घटाएंगे तो बचेगा 2, फिर 15 में से 5 को घटाएंगे तो बचेगा 10। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा अंडर रूट 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2, 2 ठो 5, 2 ठो 5 में से 1 5 बाहर, 2 ठो 3 में से 1 3 बाहर, फिर 2 ठो 2 में से 1 2 बाहर, और 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको और इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ हम लोगों ने कहीं गड़बड़ तो नहीं किया, अर्ध परिमाप जैसे कि इसको जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 15 17 30, 15 17 30 यानी कि ठीक है 15 17 30, 15 और सॉरी 15 नहीं 17 और 13 30 हो गया। अर्ध परिमाप 15, 15 में से 15 लिख दिए, 15 में से 9 को घटाएं, 15 में से 9 को घटा दिए तो हमारे पास आया 6, 15 में से हमने 13 को घटाया तो आया 2, ठीक है, 15 में से 8 को घटाया, ठीक है, यहाँ ये भी सही है, चलिए ये सही है। ठीक है, अब हम लोग को जो कहा गया है पूरा गार्डन का क्षेत्रफल वो लिखना है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ इसको मिटा देते हैं। ठीक है, और यहीं पे लिख देंगे या यहाँ पे नीचे लिख देंगे, क्या लिखेंगे देखिए, इसमें हम लिखेंगे अतः ABCD का क्षेत्रफल बराबर, इसको और इसको जोड़ने के बाद यानी कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, BCD का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसको और इसको ऐड करेंगे यानी कि जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 36 √35, सॉरी 36 नहीं आएगा क्योंकि ये रूट में है और ये रूट में नहीं है, तो आया 30 + 6 √35 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक ये वाला हो गया। अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये वाला मिटा दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन, ये वाला हो गया। इसको देखिए, इसमें कहा गया है एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, फिर कहा गया है DA यानी कि DA 5 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एक चतुर्भुज है। ठीक है, इसमें हमें जो कहा गया है उसको देख लेते हैं, जैसे कि 3 सेंटीमीटर AB है, AB 3 सेंटीमीटर, अब BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर, AC A और C को मिला के 5 सेंटीमीटर, ये हमें कहा गया है। तो ये इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक,
अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार हम लोगों ने सॉल्व किया था पिछले वाला क्वेश्चन, उसी प्रकार सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ ये जो दिया गया है यही सब लिखेंगे, दिया गया है ABCD एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है जिसमें क्या AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर क्या दिया गया है 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, DA बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर, त्रिभुज ABC का परिमाप 5 और 3 8, 8 4 12, कितना आया 12 सेंटीमीटर, तथा क्या है त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल नहीं परिमाप बराबर क्या होगा 5 5 10 और 10 और 4 14 सेंटीमीटर। ये वाला त्रिभुज 5 4 9 9 और 5 14 सेंटीमीटर इसका परिमाप, इसलिए अर्ध त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप बराबर होगा 6 सेंटीमीटर, यानी कि इसका आधा, और त्रिभुज ACD का अर्ध परिमाप बराबर क्या होगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल डायरेक्ट हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा अंडर रूट 6 में से 6 को पहले इंटू करना है, फिर 6 में से पहली भुजा को घटाना है। 6 में से पहली भुजा क्या है 3, तो 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3, फिर 6 में से दूसरी भुजा 4 को घटाना है, तो 4 घटाएंगे तो बचेगा 2, फिर 6 में से तीसरी भुजा 5 को घटाना है तो आएगा 1, और इसको भी साथ में लिख लेते हैं। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ACD का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, यहाँ आएगा हम लोग का रूट अंडर ये क्या है 7 है, अर्ध परिमाप त्रिभुज, इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या है 7 है। अब 7 में से पहले 7 को लिखेंगे, उसके बाद गुना, 7 में से पहली भुजा को घटाएंगे 5 तो आएगा 2, दूसरी भुजा 4 को घटाएंगे 7 में से तो आएगा 3, उसी प्रकार 7 में से 5 को घटाएंगे तो आएगा 2। अब यहाँ इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा हमारे पास रूट अंडर 6 गुना 6 यानी कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम लोग का आएगा 2 रूट अंडर 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को ऐड करेंगे, जो कि हमारा पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिलेगा। ठीक है, तो जगह यहाँ नहीं है, क्या करेंगे यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हटा लेते हैं। इसको क्या करते हैं यहाँ हटा देंगे।
यहाँ। अब उसके बाद आप लोग ये वाला लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे, अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल 2√21 का 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो यही हमारे पास आएगा 6 + 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं पे दिक्कत है आपका तो कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रहने देंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को।